धरने का मुकाम तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई जानबदराना रवैये और जो एक कौमी ख़जाने के मुजरम को और जिसकी इमा पे जो है वो कौमी इमलाक को और हसास अदारों की बिल्डिंग्स को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। 60 अरब रुपए का उसने जो है वो टीका लगाया कौमी ख़जाने को, और उसके साथ जो अदालत में जो है वो जिस तरह से उसको वेलकम किया गया और उसके बाद उसे बेस्ट विशेस का इजहार करके जो है वो भेजा गया। रेस्ट हाउस में उसको रात ठहराया गया और अगले दिन बेस्ट विशेस जो हैं वो नज़र आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके ऊपर लोगों में बहुत गमो गुस्सा है और उसके ऊपर जो एहतजाज का जो प्रोग्राम पीडीएम की क़यादत ने बनाया है, जिसको लीड जो है वो पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी पार्टीज़ के हेड और पीएमएलएन की तरफ से मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा करेंगी, तो उसके इंतज़ामात और ख़ास तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और किसी तरह का भी कोई ऐसा अमल या नुकसान ना होने देने से मुतल्लक जो है वो दोपहर को भी और अब भी मैं और इसहाक डार साहब मौलाना की खिदमत में हाज़िर हुए थे। उस बारे में हमारी तफसीली बात हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये जो धरना है और ये जो एहतजाजी प्रोग्राम है, हमने इसको इंश्योर किया है कि ये पुरअमन होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा या आप कह रहे थे रेड जोन के बाहर भी हो सकता है? ये जो है ये इस बारे में सही तयन जो है वो सुबह ही होगा और इस बारे में फ़ैसला जो है वो हमारे जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं उनके हेड से मशावरत के बाद मौलाना जो है वो फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप जब भी कभी किसी मुज़ाकरात में बैठते हैं तो नाकाम नहीं आते। आज के मुज़ाकरात में कामयाबी हुई है या नाकामी हुई? मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है। जैसे राना साहब ने फरमाया कि ये एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बिल्कुल पुरअमन होगा और इंशाअल्लाह एक गमला तक भी नहीं टूटेगा। और जो आपने देखा रिसेंटली कि चंद सौ का जो मजमा था जिन्होंने इतने बड़े बड़े नुकसानात किए हैं और जो तारीख़ी जो तनसीबात और जो मुकाम थे उन पे तोड़ फोड़ जो कुछ किया है वो काबिल शर्म है। तो ऐसी ही आपको कोई ये बड़ी क्लैरिटी है, मैं समझता हूँ कि कामयाबी इस हवाले से है कि इंशाअल्लाह अमन होगा और किसी किस्म की आपको इस तरह की कोई शर्अंगेज़ी नहीं नज़र आएगी। अभी क्लियर नहीं है कि धरना कहाँ होगा। ये ज़ाहिर है कि जैसे राना साहब ने फरमाया कि धरने के जो इसमें पीडीएम की काफ़ी जमातें हैं, लेकिन ये रेडियस जो आपके सामने है और इंशाअल्लाह उसका फ़ैसला मेन जो ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी किस्म की जो है वो शर्अंगेज़ी या किसी किस्म का कोई नुकसान या किसी किस्म की जो ज़्यादती है वो ना हो। वो इंशाअल्लाह वो हमारी बिल्कुल तसल्ली है। वज़ीर दाखिला साहब ने बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं कि इंशाअल्लाह वो अमन अमान आपको नज़र आएगा कल। सर ये बताइएगा, जो तौहीन पार्लियामेंट का बिल सुबह आप ला रहे हैं, कैसे आप अदलिया को पार्लियामेंट के ज़रिए पैगाम देने जा रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कल आप इंतज़ार करें, सुबह इंशाअल्लाह पार्लियामेंट को प्रीएम्प्ट तो नहीं किया जा राना सकता। साहब, आपने कहा था कि आपको खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलार्मिंग इतलात मिली है जिसकी वजह से आपने मौलाना फजलुर रहमान से मुकाम जी तब्दील हमने करने का वो सारी इतलात जो हैं वो मौलाना से डिस्कस की हैं और उन इतलात के मुताबिक हमने काफ़ी शाफी जो है वो इंतज़ामात किए हैं। धरने की जगह का तयन जो है वो तमाम पार्टी हेड्स की मौजूदगी में पीडीएम की मीटिंग में हुआ था। उन तमाम की मशावरत के बगैर उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इस बारे में मौलाना जो है वो पूरी तरह से बाइख्तियार हैं, हमारी तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी, और वो सुबह तक जो है ये मुकम्मल मशावरत के बाद जो है वो फ़ैसला करेंगे और जिस जगह के तयन का फ़ैसला करेंगे वहाँ पे स्टेज ही होगा। बाकी लोग इंशाअल्लाह ताला जो है वो जो आएंगे वो पुरअमन तरीके से जो है वो इसी विसिनिटी में जो है वो अपने एहतजाज का इजहार करेंगे।